हाय दोस्तों, मेरा नाम है अजीत कुमार और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अज्जू टेक। दोस्तों, हम लोग अपना मैथ में पढ़ रहे थे रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर हमने देख लिया था। अब क्या करेंगे, आगे हम क्या करेंगे। अब हमने उसमें क्या किया था, भाग विधि से म से निकालना सीखा था, गुणनखंड विधि से म से निकालना सीखा था, ल स म स दोनों सीखा था। फिर उसके बाद ल स इंटू म स इक्वल टू क्या लिखा था, पहली संख्या गुंटू दूसरी संख्या लिखा था। ये भी हमने पढ़ लिया था, सब कुछ हमने पढ़ लिया है। अब क्या करेंगे, परिमेय संख्या को हमने एक बार देख लिया है स्टार्टिंग में। हम लोग क्या करेंगे, इसका तब ब्रीफ में बस देखेंगे कि क्या होता है। इसको देखने से पहले दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में जरूर जरूर शेयर कीजिएगा। आप लोग ऐसे लाइक करते रहिए, वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हमारा चैनल ग्रो करता रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं परिमेय संख्या किसको कहेंगे। परिमेय संख्या इसको कहते हैं दोस्तों, यदि किसी संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ क्या होगा, Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, Q 0 के बराबर नहीं होता है, तथा P व Q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। तो उसको क्या कहेंगे दोस्तों, हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, जिस भी संख्या को P/Q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो एवं P व Q क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, हम लोग क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। मान लीजिए जैसे कि 1/2 हो गया, ठीक है, 2/3 हो गया, 3/5 हो गया, 22/7 हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए अभी अब क्या लिख सकते हैं, 2 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 13 हो गया। ठीक है दोस्तों, इन सबको देखिए अभी कहेंगे 2 कहाँ से आ गया दोस्तों, 2/1 लिखेंगे तब पर भी हो जाएगा, 5/1 लिख सकते हैं, 7/1 लिख सकते हैं, 13/1 लिखते हैं। मतलब ये P/Q के रूप में ये लोग भी हैं। ठीक है, कोई भी पूर्णांक हो, बस क्या होगा, Q इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, Q इक्वल टू 1 हो सकता है। ठीक, इसी प्रकार लिख सकते हैं -2 लिख सकते हैं, इसके बटा भी 1 कर सकते हैं। इसी प्रकार -3 भी लिख सकते हैं, -5 भी लिख सकते हैं। मतलब जिनको भी हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, परिमेय संख्या कहेंगे या रेशनल नंबर कहेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए क्या करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं, जिसको हमको पढ़ना है इस चैप्टर में। तो आइए दोस्तों देखते हैं अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर किसको कहते हैं। ऐसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा ना जा सके, मतलब जिसको हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, इसके रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसको क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। लेकिन कंडीशन क्या क्या है, Q इज नॉट इक्वल टू जो होना चाहिए, मतलब Q बराबर इसमें 0 नहीं होना चाहिए, इसमें भी, और P व Q इसमें भी क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, हमने दोस्तों देखा था परिमेय संख्या में क्या था और अपरिमेय संख्या में अंतर क्या है। परिमेय संख्या में हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते थे, लेकिन अपरिमेय संख्या में P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसको क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, जहाँ Q इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए, मतलब Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर, और P व Q के यहाँ दोस्तों पूर्णांक हैं। ठीक है, पूर्णांक संख्याएं हैं। ठीक है, समझ में आ गया। आइए इनका क्या करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, तब समझ में आएगा। देखिए, यदि जैसे हमने लिख दिया √2, √3, √5, फिर लिख दिया √2/3 या तो √3 अपान √5, या लिख दिया 3/√5, या लिख दिया पाई। ठीक है, ये सब क्या दोस्तों, अपरिमेय संख्या है। क्यों, देखिए क्या इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं क्या, √2 है, मतलब क्या हो जाएगा, ये √P हो जाएगा। मान लीजिए इसके बटा हम 1 भी कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, अपान Q हो गया। ये भी क्या हो जाएगा, जैसे √3 है, इसके स्थान पे क्या है, P लिखेंगे तो √P अपान क्या हो जाएगा, Q। 1 के स्थान मान लीजिए यहाँ 1 लिख देते हैं। मतलब देखिए शुद्ध रूप से हमारा P/Q नहीं आ रहा है बाहर, एक किसमें है, अंडर रूट में है। ठीक है दोस्तों, किसमें है, अंडर रूट में है, इसको P के रूप में नहीं लिख पा रहे हैं, अंडर रूट P है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। Q तो बाहर आ गया है। ठीक है, इसमें देखिए दोनों ही अंदर हैं, अंडर रूट में P अपान क्या हो गया, Q हो गया। इसको तो P/Q के रूप में लिख नहीं पा रहे हैं, दोनों क्या है, अंडर रूट में है, तो ये भी क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। इसमें देखिए 3, P तो क्या है, बाहर है, लेकिन Q क्या है, अंडर रूट में है, P/3/5 अंडर रूट 5 देखिए तो
3/√5 देखेंगे तो p तो बाहर है लेकिन अंडर रूट में क्या है, q है। इसको भी क्या करते हैं, p/q के रूप में नहीं लिख पाए हम लोग, तो क्या हो जाएगा, ये भी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। पाई दोस्तों क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन आपको जहाँ भी 22/7 दिखेगा, ठीक है, 22/7 दिखेगा, क्या है, अपरिमेय संख्या। देखिए इसको p/q के रूप में हम लोग लिख पाए हैं, क्या करें हैं, लिख सके हैं। और देखिए दोस्तों अपरिमेय संख्या और किसको कहेंगे, आइए देखते हैं। ये हो गया, मान लीजिए आपको दशमलव में कोई संख्या मिल जाती है, 0.1011 फिर 0 फिर 11 फिर 0 फिर 11, ऐसे देखिए रिपीट होने वाली संख्याएं मिल जाती है, रिपीट हो रही हैं बार बार, ठीक है, 011 011 क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो जा रही हैं। अभी ऐसी भी संख्या को क्या कहेंगे, इनको भी अपरिमेय संख्या कहेंगे, ठीक है। आप लोग ध्यान रखेंगे, जो दशमलव के बाद ये संख्याएं क्या होती हैं, बार बार रिपीट होती हैं, तो उसको क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। मान लीजिए कि 1.37 फिर से 37 फिर से 37 फिर से 37, देखिए 37 37 37 37 बार बार रिपीट हो रहा है, इसको भी क्या कहेंगे, तब अपरिमेय संख्या कहेंगे, ठीक है, अपरिमेय संख्या कहेंगे, ठीक है। दशमलव के बाद यदि रिपीटेशन स्टार्ट हुआ दोस्तों, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, तब अपरिमेय संख्या कह देंगे। इतना चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, बाकी तो आप लोग पढ़ लेंगे। इतना चीज़ हमने अपरिमेय संख्या के बारे में जान लिया, जिसको p/q के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं, उसको क्या कर देंगे हम लोग, अपरिमेय संख्या कर देंगे। इतना आपको ध्यान रखना है। बस दो चीज़ और ध्यान रखना है, क्या क्या, q ≠ 0 होना चाहिए, और p व q दोनों क्या होंगे, पूर्णांक होंगे, ठीक है, पूर्णांक होना चाहिए, ठीक, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ इसका परिमेय, देख लेते हैं क्या क्या परिमेय है जो हमको आवश्यकता पड़ेगी ये चैप्टर पढ़ने के लिए, ठीक, आइए देखते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या कह रहा है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग या अंतर हमेशा क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। यदि दोस्तों हम लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे, क्या आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा। मान लीजिए 2 हो गया हमारा परिमेय संख्या, प्लस √2 हो गया, √3 क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। इसको जोड़ दिए तो बराबर क्या हो गया, ये भी दोस्तों क्या रहेगा, अपरिमेय संख्या रहेगा, ठीक है, ये भी अपरिमेय संख्या रहेगा। या तो मान लीजिए मैंने 2 लिखा परिमेय संख्या माइनस √3 लिखा परिमेय संख्या, तब सॉरी ये परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या, तब पर भी क्या आ जाएगा, अपना अपरिमेय संख्या आएगा, ठीक है। यदि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं हमेशा क्या आएगा दोस्तों, अपरिमेय संख्या ही आएगा, ठीक है। मान लीजिए √3 कर दिए, इधर कर दिए, प्लस 3 कर दिए, देखिए √3 क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया, 3 क्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो गया, तब पर भी क्या आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा, ठीक है। आप कुछ भी कर लीजिए, एक परिमेय और एक अपरिमेय जोड़िए या घटाइए तो हमेशा क्या आएगा दोस्तों, अपरिमेय संख्या आएगा। कैसे भी जोड़िए, कैसे भी घटाइए, जो भी करना है कीजिए, लेकिन क्या आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा हमेशा। देखिए आप परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ रहे हैं, हमेशा क्या आ रहा है, अपरिमेय संख्या आ रहा है। मतलब 2 + √3 अपरिमेय संख्या, 2 - √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है, √3 + 3 क्या है, अपरिमेय संख्या। क्योंकि इनको सभी को क्या करते हैं, p/q के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। आइए अब अगला परिमेय देखते हैं, अगला परिमेय क्या कहता है। आइए दोस्तों देखते हैं, एक शून्येतर परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल हमेशा क्या होगा दोस्तों, एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। वहाँ भी था अपरिमेय संख्या, यहाँ भी अपरिमेय संख्या है। देखिए मान लीजिए 2 में भाग कर दिए हमने √2 से। अब 2 को दोस्तों वो 2 बार लिख सकते हैं, √2 × √2 हमको पता ही है, और बटे में क्या है, √2 है। एक √2 से एक √ कट जाएगा, बचेगा क्या, √2। देखिए क्या आया, एक अपरिमेय संख्या आया। इसी प्रकार मान लीजिए √3 है अपान क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है। √3 को तो ऐसे लिखेंगे, 3 को 2 बार लिख सकते हैं √ में, √3 × √3। अब देखिए एक √ से एक √ कट जाएगा, बचेगा क्या, 1/√3 बचेगा, ठीक है। ये भी देखिए क्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या हो गया, ठीक है दोस्तों, क्योंकि p तो बाहर है, q √ में है, ठीक, समझ में आ गया। आइए इनका गुणा करके भी देखते हैं, गुणा करने पे क्या होगा। देखिए मान लीजिए हमने कर दिया 2 ×
√2, तो क्या हो जाएगा ये सीधा सीधा 2 इंटू √2। देखिए इसको भी पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते क्योंकि ये 2 अंडर रूट में लगा हुआ, ठीक है। इसको अगर अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 8 हो जाएगा, इसे अंदर ले जाएंगे तब पर भी। ये क्या है, 2√2 एक अपरिमेय संख्या, इसको पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे रूट लगा हुआ है, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। इसी प्रकार मान लीजिए 3 कर दिए, √3 कर दिए, तो क्या आ जाएगा 3 इंटू √3 हो गया। ये भी क्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या हो गया। क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया, ठीक है। इसी प्रकार मान लीजिए 3 इंटू क्या कर दिए √7, तब पर भी क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या होगा ही होगा, ठीक है। 3√7 ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार कर दिए 7 इंटू √3, तो क्या हो जाएगा 7√3, ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। मतलब आप एक परिमेय संख्या लीजिए और एक अपरिमेय संख्या लीजिए, इनों का क्या कीजिए, गुणा कीजिए या भाग कीजिए, हमेशा क्या आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा। क्या आएगा दोस्तों, अपरिमेय संख्या आएगा। इसको आप लोगों को नहीं भूलना है, दोनों चीज़, मतलब कि जोड़िए, घटाइए, गुणा कीजिए, भाग कीजिए, सब में क्या आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा। समझ गए आप लोग। चलिए अब एक परिमेय और देखते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है। आइए दोस्तों देखते हैं, कह रहा है अगला प्रमेय, यदि p जो है a² को विभाजित करता है, मतलब देखिए a²/p, ये क्या होता है, पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, ठीक है, विभाजित करता है। तो ये कह रहा है, ठीक है, दूसरा प्रमेय क्या कह रहा है, तो p जो है ये को विभाजित, मतलब a/p लिखेंगे तब पर भी क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। यही चीज़ कह रहा है, ठीक है दोस्तों। लेकिन बोल रहा है ये जहाँ क्या होगा, एक धनात्मक पूर्णांक होगा, ठीक है, ऋणात्मक नहीं होगा। ऋणात्मक पूर्णांक हमको नहीं जाना है, ठीक, सिर्फ क्या लेना है, धनात्मक पूर्णांक लेना है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना हमको, ये हमेशा क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, ऋणात्मक पूर्णांक नहीं लेंगे हम लोग, ठीक है दोस्तों। यही प्रमेय में कह रहा है, यदि p a² को विभाजित करता है तो p a को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा, ठीक है, a को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। अब मान लीजिए p हम क्या ले लेते हैं, 3, ठीक है, a² क्या ले लेते हैं, 36, ठीक है। अब देखिए 3 36 को विभाजित करेगा, नहीं करेगा, 3 बराबर में क्या होगा, 36, मतलब 36/3 करेंगे तो क्या आएगा, हमारा 12 आएगा, विभाजित हो गया। अब देखिए 36 का वर्गमूल निकालेंगे, a लिखेंगे 36, मतलब कि क्या हो जाएगा, 36 जब a² है, a बराबर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6/3 करेंगे तब पर भी 3 दूना क्या होगा, 6 होगा, ठीक है दोस्तों, समझ में आया आप लोगों को। चलिए एक और देखते हैं, मान लीजिए ये क्या हो गया, हमने इसको ले लिया, p को हमने ले लिया 7, p बराबर 7 ले लिया, और a मतलब a² बराबर क्या ले लिया, 49 ले लिया, ठीक है, क्या ले लिया हमने, 49 ले लिया। अब क्या करेगा, देखिए 49/7 लिखेंगे तो क्या होगा, कटेगा 7×7=49, ठीक है, 7×7 क्या होगा दोस्तों, 49 हो गया। अब जब a बराबर लेंगे हम, हमारा क्या था, a² बराबर क्या था, 49 था, तो हम जब a लेंगे तो a बराबर क्या आएगा, 7 आएगा, हमारा p बराबर 7 तो है ही, तो क्या हो जाएगा, देखिए a/p 7 क्या हो जाएगा, 7, क्या होगा, एक बार में कट गया। मतलब यदि कोई संख्या a² है और उसे p से डिवाइड हो रहा है तो उसको जब क्या होगा, a भी क्या होगा, वो p से डिवाइड होगा, दोनों कंडीशन क्या होंगे, फुलफिल होंगे, ठीक है, ये दोनों क्या होंगे, दोनों विभाजित होंगे। यदि लेकिन इस बात को ध्यान रखना है, जो a हमारा रहेगा वो धनात्मक पूर्णांक रहेगा, ठीक है, पॉजिटिव पूर्णांक रहेगा, धनात्मक पूर्णांक रहेगा, बस इस बात को ध्यान रखना है। चलिए अब हम लोग देखेंगे, सीखेंगे कि किसी संख्या को कैसे सिद्ध करें कि ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। आइए देखते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अब आइए दोस्तों क्या कह रहा है, देखते हैं, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है दोस्तों। ये तो हमको पता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम लोग इसको p/q के रूप में नहीं लिख पाएंगे। देखिए √2/1 भी लिख सकते हैं तो क्या हो जाएगा, √p हो जाएगा, अपान q हो जाएगा, मतलब इसको p/q के रूप में नहीं लिख पाए हम लोग, ठीक है। तो क्या हो गया, ये हमारा अपरिमेय संख्या तो हो ही गया, हमको पता ही है, लेकिन हमको क्या करना दोस्तों, सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, मतलब परिमेय संख्या नहीं है।
तो हम लोग क्या करेंगे, ये परिमेय संख्या नहीं है, इसका क्या करेंगे, कुछ तो मानना पड़ेगा हमको सिद्ध करने के लिए। तो क्या मानेंगे, इसका उल्टा मानेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, आइए हम लोग मानते हैं ये परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या हो जाएगी उसको क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। बस कंडीशन क्या रहेगा, जहाँ क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, इतना मान लेंगे, फिर हम लोग हल करेंगे, देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं हमने क्या माना हुआ है। हमने मान लिया कि √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम जानते हैं परिमेय संख्या को पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। मतलब क्या हो जाएगा, तब √2 को भी क्या करेंगे, पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। तथा एक और माना गया है हमने, और माना है पी व क्यू सह अभाज्य संख्या है, मतलब को प्राइम नंबर है। दोस्तों को प्राइम नंबर किसको कहेंगे, 2 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, 3 हो गया, 5 हो गया, इसी प्रकार 5 हो गया, 7 हो गया। 2 के जोड़े में होते हैं ये को प्राइम नंबर। क्या होते हैं, या तो ये खुद से डिवाइड होंगे, जैसे देखिए 2 खुद से डिवाइड होगा, 3 अपने खुद से डिवाइड होगा, या फिर 1 से डिवाइड होंगे दोनों। ठीक है, इसमें भी देखिए 3 अपने खुद से डिवाइड है, 5 अपने खुद से डिवाइड है, फिर क्या है 1 से भी डिवाइड है। इधर भी देखिए 5 खुद से डिवाइड है, 7 खुद से डिवाइड है, लेकिन 1 से भी डिवाइड है दोनों। मतलब ऐसी संख्याएं जो या तो खुद से डिवाइड हों या फिर सिर्फ 1 से डिवाइड हों, उनको क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर या सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो आइए हमने मान लिया है यहाँ। तो आइए देखते हैं क्या होगा। चलिए दोस्तों, हमने माना है कि √2 एक परिमेय संख्या है, और जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पी बाई क्यू के रूप में लिख भी सकते हैं। तो इतना हम लोग लिख सकते हैं, √2 इक्वल टू पी बाई क्यू। आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों जब वर्ग कर देंगे तो √2 का 200 जब वर्ग करते हैं तो 2 आता है, और दोनों इधर करेंगे तो इधर आएगा p² अपान q²। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। दोनों पक्षों को वर्ग कर दिया, इधर का वर्ग कर दिया तो p बाई क्यू का पूरा होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, इसी प्रकार हमने अलग अलग लिख दिया था, p² अपान q² लिख दिया डायरेक्ट। ये क्या हो गया, इधर 2 हो गया। ठीक है, आप क्या करेंगे दोस्तों, इधर q² को बाएं साइड ले चलेंगे, दाएं साइड से। देखिए इधर क्या है, भाग में है, इधर जाएगा गुणा में हो जाएगा। हमने पढ़ाया हुआ है आप लोगों को। तो हमारा आ गया 2q² बराबर क्या आ गया, p² आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, 2 को इधर लाएंगे। ठीक है, 2 को बाएं से दाएं लाएंगे। इधर देखिए 2 गुणा में है, तो बाएं से दाएं आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, तब हमारा आ गया q² इक्वल टू p² अपान 2। ठीक है दोस्तों, जब q² इक्वल टू p² अपान 2 आ गया, इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 नाम दे देंगे। ठीक है, समीकरण 1 दे देंगे, और अब इसी यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, जो परिमेय हमने देखा है उनमें से एक परिमेय लगेगा। आइए देखते हैं कौन सा परिमेय लगेगा, उसको लगाते हैं हम लोग। तो देखिए दोस्तों, q² इक्वल टू क्या आ गया था, p² अपान 2। देखिए क्या हो गया, ये p² जो है 2 से भाज्य है, तभी तो बराबर q² आएगा। भाज्य है तभी तो बराबर q² है, मतलब p² 2 से भाज्य है। जैसे हमने देखा था 36 क्या था, 3 से भाज्य था, तब बराबर क्या आया था, 12 आया था। मतलब जो q² है ये 12 तभी आया था। ठीक है, 36 जो 3 से भाज्य था तब, और उसके बाद 6 भी क्या था, 3 से भाज्य था, तब क्या था, 2 आया था। मतलब जब p² 2 से भाज्य होगा तभी बराबर q² आएगा। मतलब p² क्या है दोस्तों, 2 से भाज्य है। हमने देख लिया था जब a² किसी से p से भाज्य होगा तो क्या होगा, a भी p से भाज्य होगा। तो वही से प्रकार यहाँ पे हमने लगा दिया। देखिए चूंकि p² 2 से भाज्य है, इसलिए p भी क्या होगा, 2 से भाज्य होगा। ठीक है, हमने क्या लिया, प्रमेय से ले लिया। ठीक है, ये सब हमने कहाँ से लिया, प्रमेय से। आप लोगों को भी प्रमेय यदि याद रहेगा आप लोग कर लेंगे। ठीक है, ये क्या हो गया, प्रमेय से हो गया। तो p² 2 से भाज्य है, तो p भी क्या होगा, 2 से भाज्य होगा। ठीक है दोस्तों, मतलब क्या आ गया हमारा, p 2 से भाज्य होगा, p 2 से भाज्य है, ये आ गया। अब क्या करते हैं हम लोग, अगला देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा। अब दोस्तों हमको तो पता ही है q² इक्वल टू p² 2 आया है, और जो p है अपना 2 से क्या है, भाज्य है, ये हमको पता चल गया है। इतना हम लोग मालूम कर लिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, माना, देखिए मानेंगे, माना p बराबर क्या है, क्या मान लेंगे, कुछ भी मान लीजिए, आपको जो भी मन करे, 2c 2a। ठीक है, p बराबर 2a है। ठीक है, p बराबर हमने क्या मान लिया,
2a है। इसका मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। अब यहाँ लिखेंगे p का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है, p का मान समीकरण 1 में रखे हुए तो क्या आ जाएगा, q स्क्वायर इक्वल टू p के स्थान पर क्या रखेंगे 2a, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर और बटा में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, 1 स्क्वायर करेंगे a हो जाएगा, बटा में 2 है। देखिए 4a स्क्वायर है, 4 में से 2 जाएगा, 4 में 2 को भाग देंगे क्या आएगा 2a स्क्वायर आ जाएगा। मतलब क्या आ गया दोस्तों, q स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर आ गया। अब देखिए a स्क्वायर के साथ 2 लगा हुआ है, इसको इधर भेजेंगे, दाएं से बाएं भेजेंगे तो गुणा में क्या हो जाएगा, इधर भाग में हो जाएगा। मतलब q स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू क्या हो गया a स्क्वायर आ गया। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, चाहे दाएं को बाएं लिखिए, बाएं को दाएं लिखिए, मतलब कोई चिन्ह प्रतिदिन नहीं किए हमको, बस क्या कर दिए हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए a स्क्वायर पहले लिख लिए बराबर q स्क्वायर अपॉन 2 था ही। देखिए q स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू a था, a स्क्वायर था, या तो a स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर अपॉन 2 कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, दोनों क्या होंगे बराबर ही होंगे। ठीक है, ये हमारा आ गया समीकरण 2 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जब q स्क्वायर 2 से भाज्य होगा अब तो तभी तो बराबर a स्क्वायर आएगा। मतलब क्या लिख सकते हैं, q स्क्वायर 2 से क्या है दोस्तों भाज्य है, 2 से क्या है भाज्य है, ये तो पता चल गया। इसलिए क्या होगा अब, इसलिए q भी क्या होगा 2 से भाज्य होगा। ठीक है, q भी क्या हो गया 2 से भाज्य होगा। ठीक, मतलब देखिए अभी क्या हो गया, जो अपना p था ये भी 2 से भाज्य हो गया, p जो है बराबर 2 से भाज्य है। ठीक है, दोनों आ गया हमारा, देखिए p बराबर 2 से भाज्य है और q भी क्या है 2 से भाज्य है। ठीक है दोस्तों, लेकिन हमने क्या माना था, p और q दोनों क्या थे अभाज्य संख्या थे। क्या थे दोस्तों, आ गए यहाँ p व q दोनों क्या हो गए 2 से भाज्य हो गए, p व q क्या हो गए अब 2 से भाज्य हो गए। ठीक है, लेकिन हमने माना था ये दोनों एक सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, p व q यहाँ 2 से भाज्य हो गए, लेकिन हमने माना हुआ था कि ये दोनों क्या है सहअभाज्य। सहअभाज्य संख्या मतलब एक के अलावा और किसी से और से भाज्य नहीं होंगे लोग, लेकिन ये क्या हो गए 2 से भी भाज्य हो गए, जो कि हमारे माने गए कथन से क्या है उल्टा है। ठीक है, हमने माना था एक लोग सहभाज्य है, लेकिन सहभाज्य नहीं है, उल्टा है। तो क्या हो गया, मतलब √2 क्या है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब लिखेंगे हम लोग आसानी से, क्या लिखेंगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, p व q दोनों का गुणनखंड 2 है, हमने देख लिया, क्योंकि जो p था अपना 2 से भाज्य हो गया था और q भी थे क्या था 2 से भाज्य हो गया था, मतलब इनका गुणनखंड हो गया। मतलब p व q दोनों का गुणनखंड 2 है, जो कि हमारे माने गए कथन के अनुसार गलत है, क्योंकि हमने माना था जो p व q थे वो क्या थे को प्राइम नंबर थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 गुणनखंड आ रहा है, इनका p का भी गुणनखंड 2 आ रहा है, q का भी गुणनखंड 2 आ रहा है। मतलब हमने जो माना था क्या हो गया वो गलत हो गया। जब एक कथन गलत हो गया हमारा तो सारे गलत हो जाएंगे। तो हमने जो परिमेय संख्या माना था √2 को वो भी गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा मैं आशा करता हूँ। अगर जिनको कम समझ में आएगा क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अच्छे से और पढ़ेंगे और अच्छे से देखेंगे, तो जिनको थोड़ा कम समझ में आएगा उनको भी क्या हो जाएगा पूरा फुल समझ में आ जाएगा कि क्या है। ठीक है दोस्तों, हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।